हेलो दोस्तों यार, कैसे हैं सब भाई? सब बढ़िया से होंगे। हाजिर हूं एक नई वीडियो लेके। इसमें बात करेंगे आज आरसी रिन्यूअल प्रोसेस के बारे में। जब भी आपका बैंक से लोन, किसी भी फाइनेंसर कंपनी का जो लोन होता है, आपने जब वो लोन चुका दिया तो उसके बाद आपकी जो एक आरसी, जब तक आपका लोन चल रहा है तब तक एक आरसी पे आपका अपनी बैक साइड में देख लेना, आप आरसी पे उस पर लिखा होता है फाइनेंस्ड बाय या स्पॉन्सर्ड बाय। वो जैसे कि अगर मैं अपनी वाली आरसी की बात करूं, जो मैंने गाड़ी ली थी उस पर लिखा था स्पॉन्सर्ड बाय SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और आपके अगर आपने लोन पे ले रखी है गाड़ी तो आपके भी आरसी पे लिखा होगा बैक साइड में फाइनेंस्ड बाय या स्पॉन्सर्ड बाय। अब आपको ये वाली आरसी रिन्यू करनी पड़ती है। और यहाँ पे इस आरसी से रिलेटेड मैंने बहुत से वीडियोस बना रखे हैं और उन पे आपने काफ़ी प्यार भी दिया, लेकिन उस प्यार के साथ आपके क्वेश्चंस भी इतने ज़्यादा हैं कि मतलब सपोज कीजिए कि इंश्योरेंस से रिलेटेड है, इंश्योरेंस की वैलिडिटी, इंश्योरेंस कितने दिन का वैलिड होना चाहिए, उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। हमारा एड्रेस भी चेंज हो चुका है, जहां पे पहले हमारा एनओसी के मतलब जब लोन लिया था उस पे एड्रेस कुछ और था, अब मैं अपनी लोकेशन चेंज कर चुका हूं। या फिर मान के चलिए कि आरटीओ में फीस कितनी लगेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा, ऑनलाइन के लिए कैसे हम आवेदन कर सकते हैं, ये सारा मैंने पहली वीडियोस में भी कवर कर रखा है। और यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड सी एक बात कर दूं कि शुरू में चलते हैं ए से लेके। तो ए में देखिए कि लोन आपने लिया था, मान के चलिए आपने 5 साल, 7 साल, 3 साल, 2 साल वाला लोन लिया, आपने वो लोन चुकता कर दिया, आपने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे कुछ लोग, मतलब ये भी मेरे दोस्त एक सवाल कर रहे थे कि यार लोन हमने कंप्लीट कर दिया, अब हमें ज़रूरत क्या है कि एनओसी, हम बैंक से एनओसी लें और उसके बाद हम हाइपोथेकेशन हटाएं, रिमूव करवाएं उसको। मुझे तो अपनी ये गाड़ी लाइफ टाइम तक रखनी है। ठीक है, आप उस व्हीकल को बेचना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, आप उस व्हीकल को मत बेचिए। लेकिन जिस कंपनी ने आपको लोन दिया है और वो लोन आप मान के चलिए कि 10 साल बाद वो कंपनी क्लेम कर देती है कि हमारे कुछ लायबिलिटीज़ इस पर्सन के ऊपर मतलब हैं, इसने हमारा कुछ रकम जो है वो अदा नहीं की, कोई लोन चुकाया नहीं है, तब आप उस टाइम पे क्या करेंगे? व्हीकल तो बेचने की बात हो, कोई बात नहीं, आप व्हीकल बेचो ना बेचो, उसके लिए हाइपोथेकेशन ना हटाओ। लेकिन अगर वही कंपनी क्लेम कर दे 10 साल बाद की, बता दे कि यार इसका 10,000 रुपये बाकी था, कुछ भी हो सकता है, क्लैरिकल मिस्टेक, उस टाइम पे आप बताएं कि आपको एनओसी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अब तो ये एक तो ये सवाल था आपका मोस्ट कॉमनली कि यार हमें ज़रूरत नहीं, हमने तो व्हीकल बेचना नहीं है। व्हीकल बेचने की कोई बात नहीं, रहने दीजिए आप, लेकिन एनओसी लेके रख के हाइपोथेकेशन आपको रिमूव करवाना ही पड़ेगा उस केस में, अगर वो जो फाइनेंस्ड बाय वाला अगर चालू निकला बंदा, फाइनेंसर कंपनी आपकी अगर चालू है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं सवाल की डॉक्यूमेंटेशन। तो इस डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं आई कार्ड पे आप क्लिक करके देख लेना कि मैंने जो वीडियो है उसमें कंप्लीट बता रखा है, ऑनलाइन के लिए बता रखा है कैसे आप उस पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल आपका एक आ रहा था इंश्योरेंस से रिलेटेड कि इंश्योरेंस उस टाइम पे जब हम फाइल को सबमिट करेंगे तो कितना दिन तक उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए उस दौरान जब हम फाइल को सबमिट करेंगे। देखिए, एक तो पीयूसी पॉल्यूशन वाला भी और एक इंश्योरेंस वाला भी, इसकी वैलिडिटी आपको मैं एक बता दूं कि 3 महीना मिनिमम, जब आप उस फाइल को सबमिट करेंगे हाइपोथेकेशन रिमूवल के लिए, जब फाइल सबमिट करेंगे आरटीओ में, तो आपको 3 महीना मिनिमम उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, एक पीयूसी पॉल्यूशन वाले की और एक इंश्योरेंस की। अब ये किस लिए कि जब आपने आरटीओ में वो फाइल सबमिट कर दी, अब देखिए क्या होता है कि जैसे कि अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो फास्ट हो रहे हैं। मिनिमम आप 25 दिन के बाद आपकी आरसी आ भी जाती है बन करके। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, जैसे ओवरलोड काम है, बर्डन है, आपकी फाइल कहीं पे डिले हो गई और जब वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे तो इंश्योरेंस अगर आपकी उस टाइम पे एक्सपायर्ड पाई गई तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे ऑब्जेक्शन लग जाएगा, आपकी पूरी फाइल रुक जाएगी और वो ऑब्जेक्ट करके आपके पास दे देंगे कि नहीं भाई इसका नहीं हो सकता क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिड नहीं है। पॉल्यूशन का भी ऐसा ही है कि पॉल्यूशन के लिए भी वो देखेंगे कि इस बंदे की जो पॉल्यूशन का जो सर्टिफिकेट लगा रखा है ये किस टाइम तक वैलिड है। जैसे कि मैंने कहा कि कई बार हो जाता है कि फाइल हो सकता है कि जैसे कि अगर तो आपके एडवांस्ड है एरिया, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, इनमें आपको पता है कि यार 15 से 20 दिन के अंदर आ जाएगी, कोई बात नहीं, मैं महीने वाली वैलिडिटी वाला भी डॉक्यूमेंट लगा लूँ। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपके 25 क्या 1 महीना 1.5 महीना भी हो जाता है लेट, और उस दौरान तक अगर आपका डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गया तो फिर वो ऑब्जेक्शन करके आ जाएगा। तो इसलिए 3 महीना मिनिमम
होनी चाहिए आपकी इंश्योरेंस अलग, मतलब 3 महीना एक्सटेंड तक चलनी चाहिए वो। अब इसके बाद बात करते हैं इसी इंश्योरेंस से रिलेटेड कि थर्ड पार्टी चल जाएगी या फर्स्ट पार्टी जो हम करवाते हैं बम्पर टू बम्पर और ये वो सो, तो उसमें आपकी एक वैलिड इंश्योरेंस होनी चाहिए। वो थर्ड पार्टी है या फर्स्ट पार्टी है, नो मैटर, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है उसके ऊपर भी आपका चालान नहीं होता, वो भी एक तरह से वैलिड होती है। थर्ड पार्टी में आपको क्लेम नहीं मिलता है, फर्स्ट पार्टी में आपको क्लेम मिलता है, लेकिन थर्ड पार्टी भी वैलिड है, तो वो भी आपकी जो इंश्योरेंस है वो 3 महीने तक अगर है थर्ड पार्टी की भी आपकी, तो वो भी चल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि ये पोल्यूशन वाला भी मैंने जो बता दिया आपको, उसकी भी वैलिडिटी भी 3 महीने होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एनओसी। बहुत से लोगों ने ये भी सवाल किया कि यार एनओसी मैंने ले ली और एनओसी मैंने अपने पास रखी है, जब मेरा दिल करेगा मैं तब हाइपोथिकेशन रिमूवल की अर्जी डाल दूंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। जिस टाइम पे आपने बैंक से या फाइनेंशियल कंपनी से एनओसी जब उन्होंने जारी कर दिया आपको, तो 3 महीने तक ही वो वैलिड है, सिर्फ 90 दिन तक। उसके बाद वो आपके लिए एक कागज का टुकड़ा है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ 3 महीने के अंदर ही आप उसको हाइपोथिकेशन रिमूवल के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपने ले ली हो, अपने चाहे तकिए के नीचे रखें, चाहे कहीं पे भी संभाल के रखें, वो 3 महीने बाद किसी भी काम की नहीं है। नेक्स्ट जो है, एक और जो बहुत से लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि हमें एनओसी की जरूरत क्यों है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया कि ये जो सवाल है आपका, ये बिल्कुल ही मतलब जायज़ नहीं है, क्योंकि एनओसी की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी अगर आपने व्हीकल बेचना है या नहीं बेचना है। हो सकता है आपकी जो कंपनी है वो ही कल को क्लेम कर दे कि भाई मेरा कुछ बकाया रहता है, उसको पे करो और ब्याज के साथ में आपका इतना हो गया। तो इसलिए एनओसी जो है आप उस टाइम पे उनसे ले करके हाइपोथिकेशन रिमूव कर दीजिए। आपने गाड़ी बेचनी या नहीं बेचनी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे और जो दूसरा है कि रिन्यूअल, आरसी रिन्यूअल का जो टाइम पीरियड है, ये मैंने पिछली वीडियोज़ में आपके इस सवाल का जवाब दिया था कि ये है 25 से 30 दिन। हर एक आरटीओ बोलता है कि हमारा इतना ही टाइम लगता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर मैं अपने हिमाचल पे यहाँ पे बात करूँ तो 1 महीना से 1.5 महीना मिनिमम मतलब लग जाता है। और यहाँ पे फीस की बात करें तो फीस देखिए हर स्टेट की अलग अलग है। यहाँ पे चंडीगढ़ की बात करें तो 200 रुपये में 250 रुपीज़ 250 रुपये इन्होंने फ़ीस रखी है। जो नई आरसी आपकी बन के आएगी वो जैसे कि यहाँ पे चंडीगढ़ की आरसी की बात करूँ, एक चिप लगी होती है जैसे कि हमारा ATM कार्ड है, तो उसका जो पैसा है वो फीस 250 रुपये रखी हुई है। कई जगह पे अभी आरसी जो है चिप वाली नहीं है, नॉर्मल एक लैमिनेटेड आरसी आपको एक देते हैं वो, तो उसका जो प्राइस है वो कम रहेगा। तो फीस की बात करें तो अलग अलग है, लेकिन मिनिमम आप 250 से 300 रुपये लगा के चलें। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, बहुत से लोगों ने ये भी पूछा कि भाई बैंक वाले जो हैं वो एनओसी के पैसे लेंगे कि नहीं। आपने जो लोन लिया था वो लोन आपने पूरा चुकता किया है, तो उसके जो एनओसी है वो हक है आपका, आप उसको पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें एक और चीज़ है कि ब्रोकर के थ्रू आपने किसी से लोन लिया था और अब जो है बैंक बोल रहा है कि हम एनओसी नहीं दे सकते, आप इसके लिए मान के चलिए 1000-2000। तो भाई ये तो ऐसा सीन है कि इसके लिए आपने किसी ब्रोकर के थ्रू लिया था, तो यहाँ पे करप्शन जो है नस नस में भरी हुई है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। आपको एनओसी के लिए हल्का पुल्का पे करना पड़ेगा। अब कई मतलब वही है, क्योंकि आपकी तो जो गर्दन है, आपकी जो नस है उसने पकड़ रखी है, क्योंकि एनओसी वो नहीं देगा, आप फंस चुके हैं। या तो फिर कोई लीगल एक्शन ले लीजिए, 1000-2000 रुपये, मतलब अगर नहीं दे सकते आप तो लीगल एक्शन लिए, फिर वकील ये वो सो करके। बाद यहाँ पे बात करते हैं कि कब तक आएगी नई आरसी आपके पास बन करके, तो 25 से 30 दिन आप लगा के चलें। बाकी मैंने कहा कि सरकारी काम है, थोड़े लटके रहते हैं, इसलिए हो सकता है आपको 1 से 1.5 महीना भी लग जाए, लेकिन आएगी ज़रूर जब अगर ऑब्जेक्शन नहीं लगा। और ऑब्जेक्शन के लिए जैसे कि मैंने कहा सिर्फ ये 2 सर्टिफिकेट ऐसे हैं, एक इंश्योरेंस और एक पॉल्यूशन वाला, जिसमें वैलिडिटी का चक्कर पड़ेगा। बाकी आपका जो एड्रेस प्रूफ है, उसके बाद आपका जो आधार कार्ड मतलब एड्रेस वही आ गया, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स में कोई वैलिडिटी का चक्कर नहीं है। तो आई होप दोस्तों इस बार मैंने और ज़्यादा आपसे मतलब यहाँ पे जो सवाल उठाए थे आपके और ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। और भी अगर आपके सवाल आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको भी लूँगा। और यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो आपके पास आने वाली है। बहुत से लोगों ने एक और चीज़ भी कही मेरे पास कि जहाँ से हमने लोन लिया था वो फर्म ही बंद हो चुकी है, ऐसे केसेस में क्या करना है। इसके बारे में बहुत से मतलब यहाँ पे डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ और बहुत जल्द आपके साथ वीडियो लेके आऊँगा, शेयर करूँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई, थोड़ी सी लेंथी होगी, उसके लिए सॉरी। और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अगर कार में तो सीट बेल्ट पहनिए और अगर बाइक पे हैं तो हेलमेट जरूर पहनिए।